हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और वेडनेसडे को करवा चौथ है तो सभी महिलाएं करवा चौथ की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से करने में लगी होंगी, क्योंकि महिलाओं का साल भर का ये त्यौहार होता है कि जिसमें कि इनको पूरी इम्पोर्टेंस दी जाती है, परिवार वाले भी और उनके हस्बैंड भी। और जैसे भी उनको अपनी मनपसंद साड़ी, ज्वेलरी वगैरह जो भी चाहिए होता है तो वो उस दिन ही लेती हैं, क्योंकि ये जो करवा चौथ का त्यौहार होता है ये तो सुहाग का त्यौहार होता है। तो जितनी भी सुहागन महिलाएं होती हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार करती हैं और जितना ज़्यादा श्रद्धा से इस व्रत को रखती हैं तो मान्यता यह है कि उनके हस्बैंड की आयु उतनी ही लंबी होती है। और आजकल मैं देखती हूँ कि हस्बैंड भी व्रत रखने में पूरा सपोर्ट करते हैं और वो भी उनके साथ व्रत वाले दिन घर का काम कराते हैं और एक दिन पहले मेहंदी लगवाने के लिए ले जाते हैं। और कई महिलाएं यदि पार्लर जाती हैं तो वहाँ पर भी ले करके जाते हैं और जब चंद्रमा निकल आता है तब शाम को उनके साथ जा कर के जल भी देते हैं। और चाहे कितने भी बड़े से बड़े पोस्ट के पति हो, मैंने आजकल देखा है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये सब कुछ देख करके मुझको बहुत अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अलग शहर में रहती हैं तो अपने घर परिवार से दूर रहती हैं, जॉब करती हैं और जो उनका पहला करवा चौथ होता है तो उनको पहले करवा चौथ की कोई विधि नहीं पता होती है। तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें, तो मैं आपको पूरी विधि बता दूंगी और बहुत ही आसानी से मैं विधि बताऊंगी जिसे कि आप बहुत ही आसानी से फॉलो कर लेंगी। तो पूजा करने के लिए ना सबसे पहले आप करवा चौथ का कैलेंडर लें। तो कैलेंडर तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा और कैलेंडर यदि मिल जाए तो सही। और उसके अलावा यदि आपको करवा चौथ के व्रत का फ़ोटो मिल जाए तो उससे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस पर आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि करवा चौथ पर आप देवी माँ की एक मूर्ति रखें और उस मूर्ति पर चुनरी ज़रूर से चढ़ाएं। तो मैं तो उस समय इस तरह का फ़ोटो ले लेती हूँ करवा चौथ का कि मैं उसी पर अच्छी तरह से चुनरी को कवर कर लेती हूँ, क्योंकि ये सुहाग का त्यौहार होता है। सुहाग के दिन हम माता को चुनरी चढ़ा करके अपने सुहाग के और अपने पति की लंबी आयु के लिए हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और फिर 2 करुए लेते हैं। तो एक यहाँ पर करुआ बोलते हैं और मेरे यहाँ पर क्या बोलते हैं तो मुझे नहीं पता है। तो एक करुए में गेहूँ रखते हैं और दूसरे में जल रखते हैं। और फिर कथा सुनते तो कथा सुनने के लिए थाली में फल, फ्रूट और घर का बने एक मिठाई ज़रूर हो, चाहे आप हलवा बना लें। और जल में थोड़ा सा गेहूँ डाल दें और चीनी, और थोड़ा सा गेहूँ अपने हाथ में ले लें। और जितना भी आप श्रृंगार करती हैं पूरा पहले श्रृंगार कर लें। और श्रृंगार करने के बाद पहले आप देवी माँ को याद करें और अपनी सासू माँ यदि आपके पास में तो उनका आशीर्वाद लें। और उनका आशीर्वाद लेने के बाद हाथ में थोड़ा सा गेहूँ ले लें और गेहूँ को ले करके फिर कथा सुने। और जब आप कथा सुन ले, कथा पूरी हो जाए तो उस गेहूँ को आप जो आपका करुए वाला जल वाला करुआ है उसमें डाल दें, या फिर आपके पास में जो आपने साड़ी या सूट पहन रखा है तो आप उस पल्ले में उस गेहूँ को बांध करके रख लें। और जब शाम को आप तारों चंद्रमा को जल देते हैं तब आप जो पानी वाला करुआ है उसमें उस गेहूँ को डाल करके और तब आप चंद्रमा को जल दें। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जब भी कोई व्रत रखते हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि एक नारियल ज़रूर चढ़ाना चाहिए और हाथ में कलावा भी बांधना चाहिए और माथे पर तिलक लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो हाथ में कलावा बांधते हैं, देखा होगा आपने, जो कलावा बांधते हैं ना, तो ये कलावा हमारे ये और ये वाले हाथ के पार्ट को टच करता है। तो ये जो है ये हमारी लाइफ को बैलेंस बनाता है। और जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें लगे कि हाँ, हम पूरी तरह से पूजा में ध्यान मग्न हैं और हमारी आस्था रहे, अध्यात्म रहे। तो इसीलिए जहाँ भी आप कहीं यज्ञ में जाएं, कथा में जाएं, यदि आपके घर में भी पूजा हो रही है तो सबसे पहले आपके हाथ में एक कलावा बनता है और माथे पर रोली वाला तिलक लगाया जाता है। और वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि पूजा के लिए हमारे अंदर अध्यात्म जागृत हो कि हाँ, हम पूजा कर रहे हैं।
और जब भी आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो जैसे ये मैंने गणेश जी लक्ष्मी जी की यहाँ पर मूर्ति रखी है, तो आप भी उसी तरह से रखें गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति, क्योंकि गणेश जी हैं, गणेश जी वैसे भी शुभ होते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हम स्वास्तिक भी बनाते हैं, गणेश जी का नाम लेते हैं। और ये जो लक्ष्मी जी हैं, इनके बगैर तो हम लोगों का जीवन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिनके घर में लक्ष्मी का वास होता है तो उनके घर में भी कहते हैं कि सुख समृद्धि सभी कुछ आती है। क्योंकि ये जो गरीबी होती है, कहते हैं कि हम गरीबी के दिन किसी भी तरह से काट लेते, मैंने भी काटे गरीबी के बहुत दिन। और लोग कहते हैं कि हम गरीबी में भी खुश रह लेते, हाँ, लेकिन मैं भी खुश रह लेती थी। लेकिन आप ये सोचें कि सिर्फ हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे गरीबी के दिन हम खुश हैं तो हम इन दिनों को काट लेंगे, क्योंकि हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि आगे से आगे बढ़े और हमारी गरीबी के दिन दूर, और हमारे जो कुछ मन में है कि नहीं हमें अपना ये शौक़ पूरा करना है, हमको ये खरीदना है, तो हम लोग वो सब कुछ खरीद सकें। तो इसलिए ही लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है कि हमारे घर में बरकत हो। और करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।